नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि निर्जला एकादशी की पूजा मैं कैसे करती हूं। तो देखिए, जहां पर मैं पूजा कर रही हूं उस स्थान को मैंने जो है साफ कर लिया है और वहां पर एक पटा रख लिया है और पटे के ऊपर जो है पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। अब मैंने यहाँ लिया है एक कांसे की थाली और कांसे की थाली में सर बना रहे हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से पुष्प हो सके तो पीले पुष्पों का आप जो है प्रयोग कीजिएगा। थोड़ी सी तिल्ली डाल करके, पुष्प डाल करके उसमें हम कराएंगे भगवान को स्नान। देखिए, स्नान कराने से पहले जहाँ मैंने जो चौकी लगाई है वहाँ पर हम जो है तिली का आसन लगा देंगे। एक आसन दीपक के लिए और दूसरा आसन हमारे भगवान जहाँ विराजमान हम उनको करेंगे उनके। तो यहाँ पर दो आसन जो है लगा दिए गए हैं। अब एक आसन जो हमने लगाया था वो दीपक के लिए, तो यहाँ पर मैं रखूँगी दीपक। दीपक जो है हम देखिए, आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं या फिर आप जितने समय तक पूजा कर रहे हैं उतने समय तक आप जो है दीपक जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाते हैं अच्छी बात है, नहीं जला पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, यहाँ पर सर ने कर दिया है दीप प्रज्वलित। दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान का आसन रख दिया है। अब हम कराएंगे भगवान जी को स्नान। तो देखिए, यहाँ पर पंचामृत जो है बना लिया है और पंचामृत से ही हम जो है भगवान को स्नान करा रहे हैं। यदि किसी कारणवश आप जो है पंचामृत बनाना भूल जाते हैं या कभी कभार देखिए ऐसा हो जाता है कि नहीं बन पाता है पंचामृत, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि साधारण से जल में हम जब साधारण से जल से स्नान कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा चंदन और रोली डाल करके स्नान करा सकते हैं। जल में थोड़ा सा चंदन और रोली डाल करके स्नान कराने को हम बोलते हैं गंधोदक स्नान। ये देखिए, यदि आपके घर पर लड्डू गोपाल जी हैं तो आज आप उनको स्नान जरूर कराइएगा। उसके बाद सर ने यहाँ पर लगा दिया है भगवान को इत्र। भगवान को इत्र लगाना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद जो भी आप नए वस्त्र लेकर आए हैं वो भी ठाकुर जी को पहना दीजिएगा। हमारे कान्हा जी ने जो नए वस्त्र पहने हैं ये हम बहुत पहले ही जो है खरीद कर ले आए थे, यानी कि 3-4 दिन पहले से। देखिए, जैसे कि आप फोटो फ्रेम से पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर किस प्रकार से जो है स्नान करा रहे हैं। एक चम्मच में पंचामृत लेकर इस प्रकार से घुमा करके हम जो है स्नान करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है सभी को बढ़िया से स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद अब हम लगाएंगे चंदन। चंदन आप चाहें तो लकड़ी का ले लीजिएगा या फिर डिब्बी वाला चंदन आता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। चंदन से जो है भगवान के मस्तक पर जो है तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद सफेद तिली चढ़ा देनी है। चावल का प्रयोग आज नहीं किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो आपको शुरू में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम जो है अलग से चौके लगाकर पूजा कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो है दीपक को पहले प्रज्वलित कर लिया था। क्योंकि देखिए, जब भी हम अलग से चौके लगाकर पूजा करते हैं, आपने मेरी पूजा में शायद देखा भी होगा, प्रत्येक वीडियो में आप देख भी सकते हैं, तो मैं जो है पहले दीपक प्रज्वलित करती हूँ, उसके बाद ही जो है पूजा शुरू की जाती है। उसके बाद जो है सभी पर जो है पीले रंग के पुष्प चढ़ा दिए गए हैं। देखिए, एकादशी की पूजा में तुलसी चढ़ाना अनिवार्य होता है, तो तुलसी ज़रूर चढ़ा देना है। यदि आप तुलसी तोड़ना भूल गए हैं तो आप तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी का कोरा कलश लिया है और उसमें कंठ तक जो है जल भर दिया है। उसके बाद इस मिट्टी के कलश में जो है हमें थोड़े से शक्कर के दाने डाल देना है। तुलसी दल जरूर डालना है। इसके ऊपर मैंने एक कटोरी में शक्कर भर के रख दी है। इसके ऊपर आपको जो है आम, खरबूजा जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। कलश के अंदर जो है ना, देखिए हम शरबत तो नहीं भर कर रख सकते हैं। आम का शरबत जो है बना करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम शरबत की सभी सामग्री हम ऐसे करके रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, शरबत यदि हम इसमें भर देते हैं तो इसमें जो है घड़े में थोड़ा सा रिसने का डर रहता है, इसीलिए हम जो है चीनी के कुछ दाने डाल देते हैं या फिर चींटियाँ वगैरह भी जो है आने लगती हैं। कलश पर जो है कलावा बांध देना है और स्वास्तिक बना देना है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 कमल गट्टे लेकर के पूजा में रख दिए हैं। तो ये किस लिए रखें वो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 कमल गट्टे पूजा में रख दीजिएगा। जब तक आपकी पूजा होती है तब तक इनको रखा रहने दीजिएगा और जब पूजा संपन्न हो जाएगी अगले दिन आप क्या करेंगे, इन कमल गट्टों को पीले वस्त्र में यानी कि पीले कपड़े में बांध करके अपने पॉकेट में या फिर अपने
जो वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें रख लीजिएगा। पैसों की दिक्कत है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किया है छोटा सा हवन। और हवन हम प्रत्येक यानी कि हर एक एकादशी पर हमारा जो है हवन होता है। तो हवन ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए एकादशी एक बहुत बड़ा व्रत है, निर्जला एकादशी, जो कि बहुत कठिन है और बहुत बड़ा व्रत है। बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला यह व्रत है। कहा जाता है कि सभी एकादशियों में साल की सबसे बड़ी एकादशी से कहते हैं। इस व्रत को करने से दोस्तों, या फिर देखिए नहीं भी कर पाते हैं तो आपको पूजा तो कर ही सकते हैं, तो जो है आपकी हर एक मनोकामना जो है पूरी होती है। देखिए यदि आप इस व्रत को करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पूजा के बाद आपको दिन में जो है बिल्कुल भी सोना नहीं है। आप लेटे रहिएगा, भगवान का भजन करते रहिएगा। झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, छल कपट नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस प्रकार से बहुत ही साधारण तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस प्रकार से पूजा करके आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद यहाँ पर हमने जो कलश भर के रखा है उसका क्या करना है। तो पूजा के बाद कलश का देखिए आप क्या करेंगे कि कलश को आपको सुबह के समय इस तरह से पूजा करके भरना है, और शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होता है वैसे जैसे कि 6 साढ़े 6 बजे तक, उस समय जो है ना, इस कलश को आप किसी भी मंदिर में दान करवा दीजिएगा। कलश दान करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस पर थोड़ी बहुत जो भी दक्षिणा आप रखना चाहें ज़रूर रख दीजिएगा। दक्षिणा रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी भूल चूक हो जाती है वह दक्षिणा के तौर पर पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से करके मैं जो है पूजा बहुत ही साधारण तरीके से पूजा कर। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।